सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से इस वित्तीय वर्ष का आखिरी पड़ाव 31 मार्च रात्रि 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। आज आपसे गिड़गिड़ाने की बात नहीं करेंगे, आपसे भीख मांगने की बात नहीं करेंगे। आज आपसे बात करेंगे अपने अधिकार के लड़ने के लिए। चंद मिनट जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को अगले जैन भाई को फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन है, एक जागरूकता के लिए चंद मिनट आपके पास। आज अपने अधिकार की बात। पहले बार वोट दें, क्यों दें? कब तक भिड़ते रहोगे, कब तक लड़ते रहोगे, कब तक प्रदर्शन करते रहोगे, आमरण अनशन करते रहोगे, भूख हड़ताल करते रहोगे? अरे संतों को हम क्यों इसके अंदर बलिदान देते रहेंगे? चाहे शिखर जी हो, चाहे गिरनार हो, चाहे उदयगिरी खंडगिरी हो, चाहे गोपाचल हो, चाहे मतलब अरे किसी भी तीर्थ की नाम कर लो। आज सबके ऊपर एक बड़ा बड़ा सवाल खड़ा है, जैसे कि इसको खींचने को हथियार लेकर शिखर जी के बारे में आंदोलन की भीड़ देख रहे हैं। अरे बार बार को सड़कों पर उतरना पड़ता है। अरे पिच्ची को बचाने के लिए भी सरकार के लिए हमें खड़ना पड़ता है, चाहे हमें सर लेखना के लिए भी, अपने अधिकार के लिए, अपने धर्म के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। आज क्यों ऐसी बातें आ रही हैं? आज हमें सवाल देना होगा, क्योंकि 5 साल में मौका एक बार मिलता है। मत कहिएगा इससे कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। जब कदम बढ़ाते हो, सफलता उसी के कदम चूस सकती है जो बढ़ाना जानता है, जो रुक जाता है, जो किसी का चश्मा लगा के देखता है, उसे कुछ नहीं मिलता है। शिखर जी में कुछ नहीं मिला है। गलतफहमी मत रहिएगा कि हम बहुत बात कहते हैं कि लोग हमें मिल गया सब कुछ कर लिया। नहीं, बहुत बड़ा जीरो मिला है, कोई कुछ नहीं मिला है। अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो क्या ऐसे ही लड़ते रहेंगे? आज भारत में जन्म लेने के बाद आज़ाद भारत के इस 78 साल के अंदर क्या कुछ मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? आज वोट से यही पता चल पाया है। याद तो होगा, इतिहास तो कुछ पढ़ा होगा। 8वीं 9वीं सदी के अंदर 50-50 हज़ार के एक दिन के अंदर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, सूली पर चढ़ा दिए जाते हैं, घानी में पेल दिए जाते हैं। हमारे साधु मुनिराज और श्रावक लोग मुंह से ऊँ नहीं करते हैं, बलिदान को तैयार हो जाते हैं। मुगल आते हैं, बाहर से आते हैं, मूर्ति भंजक बन जाते हैं, चल अचल तीर्थों के ऊपर दुर्दांत रूप से अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। आज भी गवाह की मूर्तियां बताती हैं कि किस तरह मूर्ति भंजकों ने हमारे साथ क्या किया नहीं किया है। याद रहता है, पर अफसोस तो तब होता है आज़ाद भारत के अंदर भी आज ये होता है। क्यों होता है जैन जमायत? कभी इस सवाल को चौंक की कोशिश की है? राजनीति का चश्मा आज मत लगाइएगा। 15 अगस्त 1947 आज़ाद तो हो गए ना? बिल्कुल, तिरंगा फहराते हैं, घर से घुमाते हैं, घर पे लगाते हैं, दुकान पे लगाते हैं, बजाते हैं। अरे हमारे प्रधानमंत्री भी लाल किले की प्राचीर से फहराते, पर हमारा पंचरंगा कब हमारे तीर्थों पर सुरक्षित रूप से फहर पाएगा? ये पंचरंगा भी हमसे कुछ पूछता है कि क्या इस ध्वज के अंदर, क्या तुम्हारी अंदर कितना गर्व है? सबसे पहले राष्ट्र आता है, जरूर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर धर्म आता है, तब राजनीति या किसी और के बारे में आपकी बात होती है। राष्ट्र पर गर्व करना चाहिए, तिरंगे पर, और फिर उसके बाद इस पंचरंगे के बारे में ये कब लहराता रहेगा अपने तीर्थ चल हो या चलो सुरक्षित कब तक रहेंगे? आज ये झंडा हमसे यही पूछता है। अरे इस तले तो एक हो जाओ, आज यही कहता है। जब वक्त होता है इसको आगे लेकर चलना और अपने वोट को जरूर अपने ताकत से इस्तेमाल कर। आज हर के लिए बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, हर के लिए मिशनरी है, चाहे ईसाई अरे हर के लिए तख्त है, पर क्या जैन समाज के लिए कुछ वक्त है? सवाल यही पूछते हैं। एक के लिए वक्फ बोर्ड बना दिया, एक के लिए मिशनरियाँ बनी हुई हैं, एक के लिए तख्त बने हुए हैं, पर हमारे जैन समाज के कहीं वक्त समाज के पास के है कि सरकार हमारे बारे में सुनती है? एक कान से दूसरे निकालती है और हम यूं ही के यूं ही रह जाते हैं। आज सवाल इस बात का है, वोट ये मांगता है, जवाब मांगता है। 5 साल में एक ही तो मौका पाता है। आज विहार सुरक्षित नहीं है, ठहराव सुरक्षित नहीं है। हमारे संतों के जो गिने गुने संत हैं, जिन्हें तपस्या श्रेष्ठ के अंदर हर कोई नमन करता है, बड़े बड़े नेता आते हैं, हाथ जोड़ जाते हैं, आशीर्वाद ले जाते हैं, सब मिलता है, लेकिन उनके लिए क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिल पाता है? क्या कोई उनके दावे इस बारे में होते हैं? इतना बड़ा चुनावी मैनिफेस्टो बनता है, पर क्या कभी उस मैनिफेस्टो के अंदर जैन समाज के साधु संतों के लिए कुछ लिखा होता है? उनके विहार के लिए सुरक्षा होती है, रोज घटनाएं होती हैं, जानबूझकर भी होती हैं और असावधानी में भी होती हैं, पर इसके लिए क्या कुछ सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी प्रशासन के पास है? कोई मैनिफेस्टो इस बारे में लिखता है? कोई हमारे बारे में कुछ पूछता है? कोई हमारे बारे में समझता है? क्या ऐसा लगता है कि कोई हमारे संतों के बारे में, तीर्थों के बारे में सोचने की भावना करता है तो वोट उसी को चलता है। सोने के मुर्गा जो अंडा देती है ना मुर्गी, आज उसको हलाल करने की जैसे तैयारी हो रही है। पूछा नहीं जाता, अंडे निकाल जाते हैं, सोचते हैं एक बार मार दिया तो पर हलाल करके कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए बस अंडे ही निचोड़ते रहो उसके साथ।
सबसे ज़्यादा टैक्स के अंतर देने वाले हजारों करोड़ देते हैं, 25 करोड़ पकड़ाते हैं और हम तालियां पीटते हैं, हाँ हमें मिल गया। लेकिन क्या मिलता है? सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, हजारों को रोजगार देते हैं, बड़े बड़े व्यवसाय, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खोलते हैं, चाहे बाद में सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती है। क्या नहीं दिया है आपने समाज को? कल्याण के कार्यक्रम में सबसे आगे रहते हैं, सहयोग के कार्यक्रम में कहीं कोई आपदा होती है तो सबसे आगे नाम लिखा जाता है, बताया नहीं जाता है। अयोध्या जैसे मंदिर के लिए बलिदान दिए जाते हैं और उन्हीं के साथ बैर रखा जाता है। या तो आप उस संप्रदाय में समझ जाओ, अपनी खोपड़ियाँ उसके अंदर लो, सब कुछ मिल जाएगा। आपके यहाँ भी एक एक उनका लग जाएगा और आपको इतिहास से ख़त्म करके विलय हो जाए आपका, तो कुछ नहीं होगा, सुरक्षित रहोगे। आज ऐसा कहा जाता है। अफसोस ये है, एक पार्टी ने 3 टिकट हमें दे दिए जैनों को, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, एक एक। लेकिन जो सत्ता में है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं पूछा क्या उसको टैक्स नहीं देते हैं, क्या हम उसके लिए कोई बात रखते? अरे हमेशा सरकार के साथ जैन समाज खड़ा हुआ है, लेकिन आज उसके लिए जब वो मौका आता है तो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर रख दिया जाता है। आज वक्त है अपना जवाब देने का, अपनी बात कहने का, अपने हक के लिए लड़ने का और अपने हक के लिए बटन पर हाथ दबाने का। ये मत कहिएगा, बिल्कुल मत कहिएगा कि हम गिनती में 44 लाख किया 200-722 ही है, नहीं। आज ये मत कहिएगा, आज ये मत कहिएगा कि हम 1 करोड़ के रुपए हम क्या कर पाएंगे 40 करोड़ में। प्रयास करने से देखिएगा, 10 से 15% सीटों पर अंतर 1000, 2000, 5000 का होता है और आपके जगह जगह वोट 1 के 2 का असर करता है। हम किसी राजनीति का चश्मा पहनकर नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे किसके साथ आपको वोट देना है, किसके साथ नहीं देना है। ये आपको भगवान ने अपना दिमाग दिया है, सबसे पढ़े लिखे होके आप पे फैसला करने का दिन है। वोट जरूर देना है, बटन जरूर दबाना है, पहला संकल्प यह दोहराना है। किसको देना है? जो हमारे चल अचल तीर्थों की सुरक्षा का वादा करता है, जो जैनों की समाज की सुरक्षा का वादा करता है, जो कहता है कि 1947 के बाद जो तीर्थ बदले गए हैं उन सबको हटाएंगे, 1947 की दशा को वापिस लाएंगे। कौन है जो हमारे मंदिरों पर चोट करता है? उस पर वोट नहीं देना है। कौन हमें सुरक्षा के लिए नहीं बनाता है? आज व्यवस्था के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वोट देना है, अपने को चुनना है जो सही है। एक बार राजनीति का जो अपना चश्मा है उसे उतार कर बाहर उतार दीजिए। कम से कम जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए, जैन संस्कृति के लिए, जैन पुरातन जो छेड़छाड़ होती है, भारतीय पुरातन जो छेड़छाड़ करता है, उसको वोट नहीं देना है। कि भारतीय संस्कृति के वैभव को इतना छोटा कर दिया जाए कि जैन समाज को 2650 वर्ष का कहकर पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दी जाए, नहीं, उसे वोट नहीं देना है। वोट किसको देना है ये आप अपने दिमाग से सोचिए। आपका एक वोट बहुत कुछ कर सकता है। कोशिश आपको करनी होगी, आज नहीं तो कल नया सूरज उगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वक्त है बदलाव के लिए आपकी ओर से। जो जैन समाज की सुरक्षा के लिए वोट, उसी को दीजिएगा। सादर जय जैन।